वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए बैंक निफ्टी में। और देखिए फ्राइडे का अगर दिन देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया मूव दिया बैंक निफ्टी ने भी, और निफ्टी ने भी एग्जैक्ट लेवल से ही मूव दिया है। लेकिन क्या है, अनफॉर्चुनेटली मैं बैंक निफ्टी एनालिसिस आपको नहीं शेयर कर पाया था, थोड़ा टाइम का इशू हो जाता है किसी दिन, इसलिए मैंने सिर्फ निफ्टी एनालिसिस वीडियो आपको शेयर कर दिया था फ्राइडे के लिए। और देखिए आपको मैंने बहुत बार बताया कि बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो अगर नहीं आता है और फिर भी आपको बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है तो कहीं ना कहीं निफ्टी का सहारा लेके आप कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में अगर अच्छा सेटअप बना और वहां पे अगर कोई ब्रेकआउट आ रहा है तो सेम टाइम अगर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट होता है तो आप वहां ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़े बहुत तो सेम ही चलते हैं। आपको पता है 99% वो उनका मूव सेम ही होता है। कभी कभी थोड़ा बिहेवियर अलग कर देता है कि ये ऊपर ही जा रहा है और वो नीचे ही जा रहा है, किसी दिन ऐसा होता है, अदरवाइज ट्रेंड तो सेम ही रहता है दोनों का, राइट। अब आज देखिए आपने निफ्टी को अगर फॉलो किया होगा और बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया होगा तो यहाँ बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड मिला होगा, क्योंकि सेम टाइम यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट बना, निफ्टी में जब ब्रेकआउट बना बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट बना। अगर यहाँ ट्रेड प्लान किया होगा तो यहाँ पे उतना ही टारगेट मिला, क्योंकि 200 पॉइंट का मूव निफ्टी ने दिया है तो लगभग 1:10 का रिस्क रिवार्ड निफ्टी में मिला। तो यहाँ पे भी आपको नहीं कुछ तो यहाँ पे 1:5 के ऊपर तो मिला ही होगा। और मैं यही होप कर रहा हूँ कि आपने बैंक निफ्टी में अगर प्लान किया होगा तो यही किया होगा, क्योंकि यही एक ट्रेड बना और निफ्टी के हिसाब से यहीं पे ट्रेड बनता था आज के दिन। ठीक है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड किया या फिर अवॉइड किया, ठीक है। और लाइक अब तक नहीं किया होगा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं अब कैसे ट्रेड करना है यहाँ पे मंडे के लिए। उसके लिए मैं आपको 1 आवर चार्ट पे बताता हूँ एनालिसिस, क्योंकि 1 आवर चार्ट पे थोड़ा सा क्लियरली चार्ट समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको मैंने पहले ही बताया कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे निफ्टी ने अच्छा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ने अच्छा रेजिस्टेंस बना लिया है, ठीक है। 53,300 पकड़ सकते हो, इसके आसपास रेजिस्टेंस बना लिया है और निफ्टी ने आज रेजिस्टेंस बनाया है। तो अब अगर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है, निफ्टी अगर नीचे जाने लगता है तो बैंक निफ्टी भी जा सकता है। इसलिए बुलिश ट्रेड अब लेने भी होंगे बैंक निफ्टी में, बुलिश ट्रेड लेने भी होंगे तो इस लेवल के ऊपर ही ले सकते। अब किसी केस में गैप अप हुआ, कुछ हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, मान लेते हैं मंडे के दिन, और 53,300 के ऊपर वो सस्टेन कर रहा है और कोई ब्रेकआउट बना रहा है, तब जाके हम कॉल लेंगे। स्टॉप लॉस वही हमारा सेम रहेगा 40 से 50 पॉइंट, ज़्यादा इससे बड़ा रखना ही नहीं है। टारगेट 1:3 का रख सकते हैं हम, क्योंकि अब ऊपर तो खुला मैदान ही है, मार्केट कितना भी जा सकता है। हमारा टारगेट पहला 1:3 होगा। अगर आपको लगता है कि बहुत तेज़ी से बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, आप क्या करो, ट्रेल करते करते, स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते बड़े टारगेट्स लो, ठीक है। 1:10 लो, 1:20 लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट का मुंह देख के लो। अगर स्लो स्लो जा रहा है तो 1:3 में ठीक है ना, बुक कर लेंगे हम लोग, ठीक है, ओके। अब देखिए डाउन साइड का ट्रेड कब ले सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस के पास ये भी है, निफ्टी भी है, तो डाउन साइड कब जा सकता है। देखिए कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी फंसा हुआ है, निफ्टी में बहुत ही क्लियर अब लेवल निकल गई है, मैंने आपको बता भी दिया है निफ्टी एनालिसिस। बैंक निफ्टी में कैसा है ना, इस तरीके से देखिए नीचे से ऐसी एक लाइन बन रही है, मतलब ये रेंज में फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं इस रेंज में अब क्या कर सकता है, तो यहाँ पे देखिए बुलिश जाने की कोशिश करता है, नीचे आता है, बुलिश जाने की कोशिश करता है, नीचे आता है। यहाँ पे भी आप देखिए ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे आया, यहाँ पे भी ऊपर जाने की कोशिश की, बड़ी कैंडल बन के नीचे आया। तो बुलिश जाने की कोशिश कर सकता है, हम कॉल अगर लेंगे और नीचे आ गया तो फंस जाएंगे। इसलिए यहाँ इस रेंज में बुलिश भी ट्रेड नहीं ले सकते और बियरिश भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये रेंज में है। बियरिश ट्रेड इस लेवल के नीचे ले सकते हैं, लेवल लिख लीजिए आप 51,800, ठीक है। 51,800 ऐसी लेवल है, अगर इसके नीचे जाता है मंडे के दिन, मान लेते हैं बड़ा गैप अप या कुछ बड़ा गैप डाउन वगैरह हो गया, 51,800 के नीचे जाके सस्टेन कर रहा है, तो जब ब्रेकआउट आएगा ना फ्रेश नीचे के साइड ब्रेकडाउन, तब हम पुट लेंगे। स्टॉप लॉस वही 40 से 50 पॉइंट, टारगेट मिनिमम 1:3 तो रहेगा, क्योंकि इसके नीचे अगर सपोर्ट देखा जाए तो फिर 51,400 के आसपास एक सपोर्ट है। तो यहाँ से 400 पॉइंट का भी टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना, ये लेवल कहाँ पे देखिए 51,600, ये लेवल 53,200, हम अभी है 52,300, मतलब ये यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर की लेवल है, ये भी 700-800 पॉइंट ऊपर नीचे की। तो अब क्या होता है, इस रेंज में हमें क्या करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में पर्सनली तो देखिए इस रेंज में कहीं पे भी हुआ है, ऊपर जाए या नीचे जाए, मैं अवॉइड कर दूंगा। मैं निफ्टी में थोड़ी मुझे क्लियरिटी दिख रही है, तो इस रेंज में अगर रहता है बैंक निफ्टी तो उस टाइम निफ्टी में ट्रेड करूंगा। अगर रेंज निकाल देता है कोई कहीं 51,800 या फिर 53,300 वगैरह, तो जाके ट्रेड प्लान करूंगा। ये मेरा बैंक निफ्टी के लिए व्यू है, अदरवाइज मैं अवॉइड कर दूंगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और देखिए मार्केट मैंने आज ही आपको बता दिया कि जो हम यहाँ पे अगर सही से एनालिसिस करते हैं ना, और अगर सही से लेवल्स निकालते हैं तो उन लेवल्स को फॉलो करता ही करता है मार्केट।